पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे। मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में गुल है प्यार के। ये पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे। मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में गुल है प्यार के। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाई सदा। आते गाते हम तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण गाते गाते हम जीवन अपना आपसे पाया है हमने हे प्रभु। आप पर कुर्बान करे, दिल की है अब ये आरज़ू। जीवन अपना आपसे पाया है हमने हे प्रभु। आप पर कुर्बान करे, दिल की है अब ये आरज़ू। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा। आते हैं हम तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। ये पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे। मन में बसे तेरी आस्था, हाथों में गुल है प्यार के। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने हम लोगों को और एक मौका दिया है और एक अवसर प्रदान किया है उसके पास आने के लिए, उसकी कृपा से भरने के लिए, उसकी शांति से भरने के लिए, उसके प्रेम से भरने के लिए। वो प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने, प्रभु के करीब रहें। संत पौलुस लिखते हैं थेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3 में, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने, लेकिन कहीं ना कहीं हम हर एक प्रभु से दूर गए हैं। आए हम प्रभु के पास आए। शारीरिक रूप से मैं बात नहीं कर रहा हूं, आध्यात्मिक रूप से अपने आध्यात्मिक जीवन को प्रभु के पास लेकर आए। अपने आप को देखें, जांचें कि मेरा जीवन शैली कैसा चल रहा है। प्रभु कहता है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34 में, प्रभु कहता है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34 में, जो पाप करता है वो पाप का दास बन जाता है। प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 19 पद संख्या 4 में, जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। जब हम पाप करते हैं कहीं ना कहीं हम खुद को हानि पहुंचाते हैं, और यही कारण है कि हम दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, चेहरे में खुशी नहीं होती, दूसरों से बात नहीं कर पाते। लेकिन आज प्रभु ने हम लोगों को और एक मौका दिया है स्वतंत्र हो जाने के लिए, आज़ाद हो जाने के लिए, पाप से मुक्त होने के लिए। और उसके लिए प्रभु चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें। प्रभु यीशु ने हमारे लिए प्रायश्चित किया है और हमें पश्चाताप करने के लिए मौका दिया है। आइए हम सारे हृदय से प्रभु के पास लौटें, प्रभु से कहे, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। मैंने जाने अनजाने में गलती किया,
मैं तुझसे दूर गया, मैं तुझसे दूर गई, मुझ पर दया कर। वो प्रभु कहता है, मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा, उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। आइए हम सारे हृदय से प्रभु के पास लौटे, ताकि इस पवित्र बलि भोज में, प्रेम के बलि भोज में योग्य रीति से तथा भक्ति भाव से भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। कर पे तेरे दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। पापी हूँ मैं, कर पे तेरे दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। रोगी हूँ मैं बिना किंचन, झुकी नजर और ये नयन। रोगी हूँ मैं बिना किंचन, झुकी नजर और ये नयन। पाप क्षमा कर, स्पर्श कर तू, नित्य नवीन मुझे कर दे तू। पाप क्षमा कर, स्पर्श कर तू, नित्य नवीन मुझे कर दे तू। नित्य नवीन मुझे कर दे तू। पापी हूँ मैं, कर पे तेरे दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। पापी हूँ मैं, कर पे तेरे दया कर स्वामी, दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। आइए हम बड़े आनंद के साथ महिमा का गीत गाएं। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, महिमा तेरी गाते। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी। तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुख परमेश्वर के। आप जगत के हरने वाले, जिंदगी हमारी तुम। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर। पावन आत्मा संग विराज, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। शांति मिले और प्रेम। शांति मिले और प्रेम। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं आप सारे भाई बहनों के लिए जो इस पवित्र मिसा बलिदान में ऑनलाइन के जरिए भाग ले रहे हैं। प्रभु आपके जीवन में आशीष बरसाए। जो बीमार है प्रभु चंगाई प्रदान करे। और जितने भी भाई बहन हमारी प्रार्थनाओं की मांग की हैं उन सारे भाई बहनों को इस पवित्र मिसा बलिदान में प्रभु के चरणों में सौंपते हैं। आइए हम माता कलीसिया की प्रार्थना के साथ मिलकर प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम तेरे दत्तक पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति के संतान कहलाते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम भ्रम के अंधकार में ना पड़े बल्कि सदा सत्य की ज्योति में निवास करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को दर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 4, वचन संख्याएं 8 से 11 और 14 से 16 तक। एलीसै किसी दिन सुनेम होकर जा रहे थे। वहां की एक धनी महिला ने उससे अनुरोध किया कि वह उसके यहाँ भोजन करें। इसके बाद जब जब उसे वहाँ होकर जाना था तो वह उसके यहाँ भोजन करता था। उसने अपने पति से कहा, मुझे विश्वास है कि जो हमारे यहाँ भोजन करने आया करते हैं वह एक ईश्वर भक्त संत हैं। हम छत पर एक छोटा सा कमरा बनवाएं। हम उसमें पलंग, मेज, कुर्सी और दीपक रख दें। जब वह हमारे यहाँ आएंगे तो उसमें विश्राम करेंगे। एलीसै किसी दिन आया और छत पर चढ़कर वहाँ सो गया। एलीसै ने कहा, मैं उस महिला के लिए क्या कर सकता हूँ? उसके नौकर मेहजी ने उत्तर दिया, उसके कोई पुत्र नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। एलीसै ने कहा, उसे बुलाओ। उसने उसे बुलाया और वह द्वार पर खड़ी हो गई। तब एलीसै ने कहा, अगले वर्ष इसी समय तुम्हारी गोद में पुत्र होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। प्रभु तेरी राह पे चलते धन्य वे इंसान। ओ तेरी जयकार, ओ तेरी जयकार, ओ तेरी जयकार। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू
पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, वाक्यांश 3 से 4, 8 से 11 तक। आप लोगों को ये शिक्षा मिली कि यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिएं। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझिए, पाप के लिए मरा हुआ और यीशु मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल में मेरे आको यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी। दिल में मेरे आको यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी, निर्मल कर दे स्वामी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10, पद संख्याएं 37 से 42 तक। यीशु ने 12 प्रेरितों से कहा, जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वो मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वो उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वो उसे सुरक्षित रखेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वो मेरा ही स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वो उसी का स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वो नबी है, वो नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वो धर्मी है, वो धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो कोई इन छोटों में से किसी एक को एक प्याला ठंडा पानी भर इसलिए पिला दे कि वो मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वो अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रह जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, जो कि राजाओं का दूसरा ग्रंथ से लिया गया था,
पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि आतिथ्य सत्कार द्वारा ईश्वर का आशीर्वाद का दरवाजा खुल जाता है। नबी एलीशा एक महिला के घर में जाते हैं, सुनेम के एक धनी महिला के घर में, और वहां रहते हैं। और वो महिला अपने पति से कहती है कि हम इनके लिए एक कमरा बनवाएं। वो लोग कमरा बनवाते हैं और नबी एलीशा वहां पर रुकता है और अपने सेवक से पूछता है कि मैं इनके लिए क्या करूं। सेवक कहता है वे निसंतान है। और एलीशा उस महिला से कहता है कि अगले साल इस समय आपका संतान होगा। वो विश्वास तो नहीं करती, लेकिन अगले साल उसका संतान हुआ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इब्रानियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 13 पद संख्या 1-2 में प्रभु का वचन कहता है, आप लोग आतिथ्य सत्कार करना ना भूलें, क्योंकि इसी के कारण कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का सत्कार किया। जब हम दूसरों का सेवा सत्कार करते हैं, दूसरों के माध्यम से प्रभु हमारे घर आ जाते हैं। दूसरों के माध्यम से हमें आशीष मिलता है। इसीलिए जितना हो सके एक विश्वासी दूसरों की भलाई करना सोचता है, क्योंकि हमें नहीं पता किसके द्वारा प्रभु हमसे मिले। आज के पहले पाठ में यही हुआ। तो इसीलिए एक विश्वासी को हमेशा सजग रहना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है। एक विश्वासी कभी किसी को कष्ट देने के लिए नहीं सोचता, बल्कि दूसरों की खुशी के लिए कार्य करता है। जो प्रभु में विश्वास रखता है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है, वो चाहता है कि दूसरे के जीवन में खुशी हो। प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 41 में, प्रभु यीशु क्या कहते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं, जो इसीलिए एक नबी का स्वागत करता है कि वो नबी है, वो नबी का पुरस्कार पाएगा। जो इसीलिए एक धर्मी का स्वागत करता है कि वो धर्मी है, तो वो धर्मी का पुरस्कार पाएगा। यानी हम जितने भी लोगों का स्वागत करते हैं, सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं, उतने लोगों का आशीर्वाद हमें मिलेगा, उसके हिसाब से हमें पुरस्कार मिलेगा। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना, जो कि रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र से लिया गया था। संत पौलुस क्या कहते हैं? संत पौलुस कहते हैं बपतिस्मा के द्वारा हमें प्रभु यीशु में नया जीवन मिलता है, और ये सच्चाई है। जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, कलीसिया का एक सदस्य बन जाते हैं। और जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा भी हमारे जीवन में कार्य करने लगता है। पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं, संत पौलुस लिखते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 में संत पौलुस लिखते हैं, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें खत्म हो गई है, सब कुछ नया हो गया है। बपतिस्मा ग्रहण करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में आते हैं, तो हम जो थे वो नहीं रहते, बल्कि नए हो जाते, नए हो जाते। और इसीलिए गलातियों के नाम पत्र में संत पौलुस लिखते हैं अध्याय 2 पद संख्या 20 में, मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। एक सच्चा विश्वासी जब प्रभु को ग्रहण करता है, वास्तव में वो जैसा था, वो जैसी थी, वो वैसे नहीं रहते। उनके जीवन में बदलाव आ जाता है, और बदलाव आना भी चाहिए। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि एक सच्चा शिष्यत्व पूर्ण समर्पण और सेवा की मांग करता है। अगर हम सच में प्रभु यीशु के शिष्य बनना चाहते हैं, तो अपने आप को पूरी तरह प्रभु के चरणों में सौंपना पड़ेगा। मेरी मम्मी पापा, मेरी भाई बहन, मेरा दौलत, मेरा घर, ये सब छोड़ना पड़ेगा। तब जाके हम एक सच्चा शिष्य बन सकते हैं, सच्चा शिष्य बन सकते हैं। हम पढ़ते हैं लूकोस के सुसमाचार में अध्याय 9 पद संख्या 23 में,
प्रभु यीशु क्या कहते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो खुद को भुला दे और अपना क्रूस प्रतिदिन उठाकर मेरे पीछे हो ले। जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण करे। खुद को त्यागना, आत्मत्याग करना यानी अपने स्वार्थ को छोड़ना, अपने चाहत को त्यागना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। मैं जो चाहता हूं, जिसमें मुझे खुशी है, उसको त्यागना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। और अपने क्रूस को प्रतिदिन उठाकर प्रभु के पीछे होना उतना आसान नहीं होता है। और इसके लिए हमें प्रभु की आशीष चाहिए, कृपा चाहिए। जिन चीजों की खोज में हम लगे हैं उन चीजों को हम आसानी से पा सकते हैं जब हम प्रभु की खोज करेंगे। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 6 पद 33 में, तुम सबसे पहले ईश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। यानी जब हम प्रभु को पहले खोजेंगे, बाकी जो चीजें हमको चाहिए प्रभु सब कुछ दे देगा। मुझे लगता है आज के तीनों पाठों के जरिए प्रभु हमें यह संदेश देते हैं, दूसरों का सेवा करो। प्रभु आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति को महसूस करो और पूर्ण समर्पित जीवन जियो। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हम सबको आशीष दे, कृपा दे, ताकि हम प्रभु को प्यार करें, प्रभु में रहें और दूसरों की सेवा करें। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वो अधलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वो स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपादानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करे। हमारा उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहित गण एवं धर्म संघी कलीसिया के अगुवे होने के नाते ईश्वर के राज्य और उसके विकास के लिए अथक परिश्रम कर सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। दुनिया के सभी ईसाई विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे यीशु दिव्य गुरु, सत्य और जीवन का अनुसरण करते हुए प्रेम, शांति और एकता के उदाहरण को प्रस्तुत करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी माताओं के लिए कि उन्हें मातृत्व जीवन में एक सुखद आनंद की अनुभूति हो सके और वे जो भी त्याग परिवार की खुशी और हित के लिए करती हैं, ईश्वर उन्हें पुरस्कृत करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। निसंतान दंपतियों के लिए जो संतान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के बावजूद असफल होते हैं और दूसरों के बच्चों को गोद लेकर अपनी लालसा पूरी करते हैं, उनके जीवन में खुशी और संतुष्टि का अनुभव हो सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी बच्चों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास एवं अच्छी देखरेख माता पिताओं एवं अभिभावकों के द्वारा हो सके,
इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपने कृपादानों से भर दे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। अर्पण तुझे हम करने प्रभु लाए हैं ये उपहार, ग्रहण करो दीनों का ये उपहार, दीनों का ये उपहार। अर्पण तुझे हम करने प्रभु लाए हैं ये उपहार, ग्रहण करो दीनों का ये उपहार, दीनों का ये उपहार। रोटी का रस भूमि उपजे पाए तुम्हीं से ही हमने, रोटी का रस भूमि उपजे पाए तुम्हीं से ही हमने। स्वीकारो स्वीकारो आत्मिक भोजन बना दो इन्हें, अर्पण तुझे हम करने प्रभु लाए हैं ये उपहार। ग्रहण करो दीनों का ये उपहार, दीनों का ये उपहार। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथ से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने संस्कार को फलप्रद बनाता है, हमें यह वर दे कि तेरे प्रति हमारे सेवा कार्य इस पवित्र उपहारों के योग्य बन जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दिन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी महिमा
सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के नाम पर आते परम धन्य वो सब हर्षाते। जो प्रभु के नाम पर आते परम धन्य वो सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजते है सरोज गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। आइए हम पवित्र मिसा बलिदान के सबसे महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर चुके हैं। अपने आप को पूरी तरह तैयार करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन।
आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए हुए उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ दोहराए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया का विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपके आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर को शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ये जीवन मेरा पाने को दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा निरंसा, मन मेरा तुझको है प्यासा। ये जीवन मेरा पाने को दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा निरंसा, मन मेरा तुझको है प्यासा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में हो वास तेरा। मैं सारा जहां पाया न तुझको वहां, तेरी शरण में आया जहां, पूरे करो मेरे अरमान। मैं सारा जहां पाया न तुझको वहां, तेरी शरण में आया जहां, पूरे करो मेरे अरमान। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में हो वास तेरा, दिल में हो वास तेरा, दिल में हो वास तेरा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो दिव्य बलि हमने तुझे चढ़ाई है, वो हमें पोषित करके जीवन प्रदान करे,
हम अटूट प्रेम में तुझसे संयुक्त रहकर जीवन में चिरस्थायी फल उत्पन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रीस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से, तूने मुझे बुला लिया है युग युग से। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से।